न्यू मैक्सिको अल्बार्कियो। किसको पता था इस छोटे से गांव में एक दुनिया का सबसे अमीर इंसान पैदा होने वाला था। एक ऐसा इंसान जो कि आगे जाके दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट खोलने वाला था। मुझे लगता है कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जनवरी 12, 1964 यह है जन्म डेट जेफ बेजोस की। आज हम जेफ बेजोस के बारे में बात करने वाले हैं। जेफ बेजोस जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी है और फाउंडर है अमेज़ॉन कंपनी के। जेफ बेजोस जब पैदा हुए थे तब इनकी माँ की एज बस 17 साल थी और तब वो हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। My mom had me when she was 17 years old. She was a high school student in Albuquerque, New Mexico. You could ask her, but I'm pretty sure that wasn't cool in 1960. जेफ बेजोस की माँ का और पिताजी की शादी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और कुछ ही टाइम में इनका डाइवोर्स हो गया। जेफ बेजोस जब 4 साल के थे तब इनके माँ ने इनको लेके ह्यूस्टन टेक्सास में ये शिफ्ट हो गए थे। कुछ टाइम में जेफ बेजोस के माँ ने दोबारा से शादी की और अपना घर बसाया। इस तरीके से जेफ बेजोस का सरनेम बदल गया और उन्हें अपना नया सरनेम मिला जो कि है बेजोस। इस तरीके से उनकी आइडेंटिटी भी बदल गई और कंट्री भी बदल गई। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ उनके लाइफ पे। जब वो हाई स्कूल में थे तब वो हमेशा ये सोचा करते थे कि वो अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ अच्छा ही करेंगे और ये पॉजिटिव थॉट हमेशा उनके माइंड में चला करता था। अपने रोज़मर्रा के खर्चे के लिए वो मैकडॉनल्ड्स में काम भी किया करते थे और अपने फ्री टाइम में हाई स्कूल में वो साइंस सेमिनार्स अटेंड किया करते थे जहाँ की उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता था साइंस से रिलेटेड। वो हमेशा लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे और हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ा करते थे और बड़े हार्ड वर्किंग थे। अपने पार्ट टाइम वर्क के बाद वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ा करते थे, कुछ ना कुछ अपने स्टडीज़ से रिलेटेड या जो भी बुक्स उनके हाथ में लगती थी वो पढ़ते थे, जिससे कि उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता था और उनका मन भी लगा रहता था। हाई स्कूल में उन्होंने एक बार एक स्पीच दी थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि वो धरती को पोल्यूशन से बचाना चाहेंगे। वो टाइम में किसी ने भी उनको सीरियसली नहीं लिया। फिर अपने हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद वो एक सोच में पड़ गए कि अभी मैं क्या स्ट्रीम लूँ, अभी मैं किस में मेजर्स करूँ। तो फिर उनको याद आया कि बचपन में वो अलार्म सिस्टम बनाया करते थे, तो इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ की और कुछ ही टाइम में वो प्रिस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कंपनीज़ में काम किया, जैसे कि फाइनेंशियल कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशन, स्टार्टअप और बैंकिंग में उन्हें बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिला, जिसमें कि उन्हें इनर नॉलेज मिला वॉल स्ट्रीट के बारे में। वो टाइम में वो बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे थे। इतना पैसा उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में बनाया नहीं था और पैसा हमेशा से उनके लाइफ में दिक्कत थी। हमेशा उन्होंने गरीबी देखी अपने फैमिली में, पर एंड ऑफ द डे उन्होंने कभी नहीं कहा कि पैसा मेरा एक ही गोल था। वो हमेशा सोचते थे कि मैं कुछ तो यूनिक ही करूँगा अपने लाइफ में। 1994 में जब उनकी एज 30 थी तब वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म के। बट तभी वो खुश नहीं थे अपने लाइफ में। वो चाहते थे कि मैं कुछ तो अलग करूँ अपने लाइफ के अंदर। तो यही वो टाइम था जब उनको एक डिसीजन लेना था अपने लाइफ में, जो कि एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था जेफ बेजोस के लाइफ में। जेफ बेजोस ने अपना बिजनेस प्लान बनाया और तय किया कि अभी यही राइट टाइम है अपना जॉब क्विट करने के लिए। उनको बिल्कुल अंदाज़ा था कि वो कितने बड़े रिस्क ले रहे हैं, बट तो भी वो पैशनेट थे अपने आइडिया से रिलेटेड, तो उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी। फिर वो तलाश में लग गए अपने इन्वेस्टर्स के लिए और उनको इन्वेस्टर्स मिले भी। उन्होंने एक बात कह दी थी और क्लियरली उनको बता दिया था कि ये बिज़नेस में 75% चांस हो सकते हैं कि ये बिज़नेस फेल हो सकता है, क्योंकि बात जाहिर सी थी, किसने भी इसके पहले ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस चालू नहीं किया था या कोई भी उनके सामने एग्जाम्पल नहीं था। ये चीज़ बिल्कुल ही नई थी लोगों के लिए, पर तो भी इन्वेस्टर्स लोग तैयार हो गए क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टेड लग रहे थे ये आइडिया से रिलेटेड, और उन्होंने अपना पैसा लगा दिया। जुलाई 5, 1994 को ये बिज़नेस लॉन्च हुआ जेफ बेजोस के गैरेज से। पहले तो जेफ बेजोस बस बुक्स ही सेल कर रहे थे। For browsing. It has a cash register of sorts, but no one is waiting in line to pay. That's because Amazon.com does all of its business over the internet. And while the surroundings aren't luxurious, the select... बट उनको ये पता था कि आगे जाके वो हर एक ऐसी चीज़ बेचना चाहेंगे जो भी कस्टमर उसको रिक्वायर्ड थी या चाहिए थी। उनको ये बात बड़ी क्लियर थी कि जो इंटरनेट है वो बड़ा ही इम्पैक्ट करने वाला है एक आम आदमी के लाइफ पे, और एक रेवोल्यूशन लाने वाला था वो हर एक इंसान के लाइफ के अंदर।
कुछ ही टाइम में उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे बुक्स के, और उन्होंने उसके साथ साथ में वीडियोस और म्यूज़िक भी बेचना शुरू किया। जेफ बेजोस ने अपने इसमें एक अलार्म सिस्टम लगाया था, जिसमें कि उन्हें हर ऑर्डर जब मिलता था तो वो अलार्म बज जाता था। बट कुछ ही हफ्ते में वो अलार्म उनको निकालना पड़ा, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे थे और फिर वो इरिटेट उनको कर रहा था अलार्म की आवाज़। जैसे ही वो बेचने लगे बहुत सारी चीज़ें अपने कंपनी थ्रू, उनकी कंपनी रॉक बॉटम को हिट कर गई। मतलब उनकी कंपनी नुकसान फेस करने लगी। ये हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और .com बबल का बस्ट भी हो गया इस बीच में। तो ये दोनों चीज़ें मिला के एक बहुत गंदा इफ़ेक्ट हुआ उनकी कंपनी पे। इनकी कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी। बट बहुत सारे स्टार्टअप्स इनके सामने फेल हो रहे थे, इंक्लूडिंग इनका भी। जेफ बेजोस उस दौरान काफ़ी लकी साबित हुए, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने $2 बिलियन का लोन ले रखा था। इसी लोन के पैसे से वो अपनी कंपनी को सेफ रख सके और इकोनॉमी बस्ट से वो बच गए। उसी दौरान जेफ बेजोस ने 3 ऐसे रूल्स बनाए अपने कंपनी के लिए, जिसमें कि पहला था कि कस्टमर इज़ फर्स्ट, और सेकंड था स्टे इनोवेटिव, और थर्ड था बी पेशेंट। उनको ये बात पता थी कि वो परफेक्ट नहीं थे, इसलिए वो हमेशा इम्प्रूव अपने आप को किया करते थे और हमेशा इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस करते थे। जेफ बेजोस ने शुरुआत में ये बिज़नेस काफ़ी छोटे से चालू किया और एकदम हम्बल बिगनिंग से ये बिज़नेस को चालू किया, बट आज ये बिज़नेस काफ़ी बड़ा हो गया है। जेफ बेजोस का पहले से ये गोल था कि वो हर एक चीज़ A to लेके Z चीज़ कस्टमर को अपने वेबसाइट थ्रू बेचना चाहते थे, जो कि अमेज़ॉन का लोगो भी इंडिकेट करता है। बट अमेज़ॉन नाम ये पहले से ही नहीं था। इसके पहले जेफ बेजोस ने इसके 2 नाम सोच के रखे थे, जैसे कि कैडाब्रा और रिलेंटनेस, बट अमेज़ॉन आखिरकार फाइनलाइज हो गया। जेफ बेजोस कहते थे कि उनका कभी भी गोल नहीं था कि दुनिया का फर्स्ट सेंटी-बिलियनर बनने का, बट उनका ये गोल था कि वो कुछ ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते थे जो कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जेफ बेजोस ने एक तरीके से क्रांति लाई, और ये क्रांति थी कि लोग अपना सामान कैसे खरीदते थे। कुछ टाइम पहले हर छोटी चीज़ के लिए लोग बाहर निकला करते थे सामान खरीदने के लिए, बट आज आप और मैं घर के कंफर्ट से कोई भी सामान दुनिया का ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ ही टाइम में वो सामान हमारे दरवाजे तक आ जाता है। ये क्रांति लाना जेफ बेजोस के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। जेफ बेजोस ने दिन और रात एक किए, बहुत कड़ी मेहनत की, और आज ये सक्सेस उनको मिला है और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उन्होंने सॉल्व की। जेफ बेजोस की कुछ एडवाइस है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि आप अपने लाइफ में गोल्स रखो। अगर आप कोई एक गोल हासिल कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रुकना है, आपको गोल्स रखते जाना है अपने लाइफ में। ये गोल्स आपके लाइफ में मीनिंग देंगे, आपको एक पर्पस देंगे, और ऐसा लगेगा कि आपने कुछ हासिल किया, जिससे कि आपको पॉजिटिव महसूस होगा अपने लाइफ में। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा थकावट भरा है, बट यकीन मारो ये थकावट भरा नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ के लिए पैशनेट हो तो वो पैशन आपको ताकत देगा। जेफ बेजोस की यही बड़ी ताकत थी, वो पैशनेट थे। जेफ बेजोस कहते हैं अगर आप कोई भी चीज़ के लिए पैशनेट हो तो आप उसके लिए काम करोगे और वो काम आपको काम नहीं लगेगा। Passion, you have got to have some passion for the arena that you're going to develop and work in. और जेफ बेजोस की एडवाइस है जो कि मुझे भी अच्छी लगी, वो है कि अगर आप कोई ओपिनियन रखते हो या ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो जो कि हटके है, तो बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। इसके लिए आपके पास मोटी चमड़ी का होना बहुत ज़रूरत है, जैसे कि लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी जेफ बेजोस की कहानी। आई होप कि आपको ये कहानी से इंस्पिरेशन मिला और आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, टेक केयर।